हरे कृष्णा। ओम श्री बृहस्पति नमः। आज बृहस्पतिवार का दिन है और यह पवित्र दिन बृहस्पतिवार देवता को समर्पित होता है, जो कि देवताओं के गुरु हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर आप सभी श्रोतागण सुनेंगे बृहस्पतिवार देवता की संपूर्ण कथा। इस कथा को सुनने से बृहस्पति देवता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, इससे तुम सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और यज्ञ आदि करो। इस प्रकार से कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, ऐसे धन का मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं, या जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक एक भोगों से दुखी रहने लगा। तो वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ। उसने जिसने कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दीजिए। दासी ने यह बात अनेकों बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे बहुत बार कहा लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई और रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब पूरा दिन आते हैं तब कोई साथ नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, जिससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन,
मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे ही हमको जब अन्न नहीं मिलता है हम रोज व्रत ही करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बड़ी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसने बहन ने बताया कि हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्य से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले के वृक्ष की जड़ों में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही देकर गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी पर फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए हैं। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याग लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब पावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और तुम्हारे पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार से कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुखों को भोगना पड़ा है, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। इसी बीच उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस शमशान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके वह बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा था, मेरे पास उसका कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की कथा क्या ही कहूं।
मुझे तो यह भी नहीं पता। हाँ, साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की इस कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती, वही जो सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन लाती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने की जौ को फटक फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी मां ने देख लिया और कहने लगी, बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से कहा प्रार्थना करके, हे प्रभु, यदि मैंने आपको सच्चे मन से पूजा पाठ की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जो साफ करके देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल जाकर वह भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वह अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा की उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा के आदेश का ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह ही दरिद्रता का वास हो गया। वह भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल को सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अब फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और अपनी हाल कहा तो पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माता को यहाँ लेवा लाए। मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उससे निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गए। उस दिन और दिनों के अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना राजा भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा उसे समस्त राज्य की घोषणा करवा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो भी आज्ञा का पालन न करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले आए। तब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे उस खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया तो उसको निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उस समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद कर खाने में डलवा दिया। तब लकड़हारा कारखाने में
में जाकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसे दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति ये देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार से ये दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तो तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगली बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर के पहले की तरह ही अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। तो राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ तुम्हें यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक बार राजा ने निश्चय किया कि वह अपनी बड़ी बहन से मिलकर आता है। इसी प्रकार का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहा, हाँ, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना प्रारंभ कर दिया। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़े तो उसे चलते चलते शाम हो गई थी। उसने मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। हाँ, तो राजा के हटते ही जैसे बेल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो उसने अपने पुत्र के सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही और जिसके सुनते से ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर में पहुंच गया। बहन ने भाई को खूब मेहमान की तरह मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि इस घर ने यहाँ 3 दिन तक किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसके सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत लेके जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। हे बहन बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। पर राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तुम भी क्या जाकर करोगी। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी को सभी बात बताई और हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता, हम निर्व राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। नहीं, तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई नहीं आई, गधा चढ़ी आई। ही राजा की बहन बोली, भाई,
मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिनके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। यह थी बृहस्पतिवार व्रत की कथा।